तो कुछ लोग तो मुस्लिम छात्राओं को ये भी सलाह दे रहे हैं कि उनकी मर्जी है, वो जो भी पहने, वो चाहे तो बिकनी पहन के जाएं या फिर कोई फ्रॉक पहन के जाएं या फिर वो कोई बुर्का पहन के जाएं या फिर शॉल पहन के जाएं, उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब पूरी तरह से छात्राओं के ऊपर निर्भर है कि वो क्या पहन करके स्कूल में जाना चाहती हैं। अब सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। दूसरी तरफ जो हाँ उनकी राज्य है वहाँ पे वो कहते हैं घूंघट प्रथा हराम है, यानी घूंघट जो औरतें हमारी हिंदू औरतें ओढ़ती हैं वो हराम है, वो उनको नहीं ओढ़ना चाहिए, उनको शिक्षित बना करके घूंघट प्रथा को बंद किया जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो बुर्का प्रथा है इसको पूरी तरह से जारी रखिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो वोट बैंक है वो बना रहेगा। अगर बुर्का प्रथा का हमने विरोध किया तो सारा का सारा वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और आज मैं जो बुर्का प्रथा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहा हूँ। अभी आप जानते हैं कि हिजाब को लेकर के बहुत ही बवाल मचा हुआ है हमारे देश में और हर टीवी चैनल पे आज यही ट्रेंड कर रहा है और इसी के ऊपर डिबेट हो रहा है टीवी चैनलों पे। तो हिजाब को लेकर के मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा उसको, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को फिर से और जागरूक करूँ। देखिए दोस्तों, देश को ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूनिफॉर्म ड्रेस की। मतलब अगर आप एक छात्र हैं, आप एक छात्रा हैं, तो पूरे देश के जो स्कूल्स हैं उसमें एक समान ड्रेस कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की ज़रूरत है देश को, न कि जो मुसलमान हैं उनकी जो बच्चियां हैं वो हिजाब पहन के जाएं, वो बुर्का पहन कर जाएं, जो हिंदू हैं वो भगवा साल ओढ़ करके जाएं या फिर भगवा कपड़े पहन करके जाएं, यानी भगवा जो सूट है वो पहन के जाने लगे। फिर जो ईसाई हैं वो फिर सफ़ेद कपड़े पहन करके जाने लगे, जो जैन हैं वो फिर अपने ढंग के कपड़े पहनने लगे, जो दिगंबर हैं वो अलग कपड़े पहन लें, जो बुद्धिस्ट हैं वो अलग कपड़े पहन कर जाएँ। तो इससे क्या होगा कि ये विविधता आती है और ये देखने भी अच्छा नहीं लगता है। और एक समाज जहाँ पे कि जो स्कूल्स बनाए गए हैं एक समान शिक्षा के लिए, वहाँ पे किसी भी छात्र के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। तो ऐसी जगह पे अगर हम धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे तो उन बच्चों के अंदर धार्मिक कट्टरता आएगी। और देखिए, जब हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है कि जैसे अगर वो बुर्का पहन करके आ रही है तो उसको बुर्का अच्छा लगता है ना। तो जो बच्चे बुर्का नहीं पहने होंगे उनका वो विरोध करेगी। उनके मन में, जो बुर्का वाली लड़कियां हैं उसके मन में तो यही रहेगा कि नहीं, बुर्का ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बुर्का नहीं पहनी है उनको वो पूरी तरह से बेकार कहेगी, अरे ये बेकार है, ये ढक करके नहीं आती है, तन को पूरी तरह से खुला छोड़ रखा है इसने, तो ये बहुत ही बकवास लड़की है। फिर मतलब एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव अपने उनके मन में बढ़ता जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे स्कूल्स में भी भेदभाव होने लगेगा। जो विद्यालय हैं वहाँ पे एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे छात्र छात्राएं। तो ये ना हो, इसके लिए ही यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लाना चाहिए। और यूनिफॉर्म ड्रेस कोड से सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि सबके लिए शिक्षा एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सबके लिए जब एक समान होगा तो सबके मन में एक भाव होगा और सबके मन में एक रूपता आएगी, सबके मन में प्यार आएगा। और अगर हम अलग अलग कपड़े दे दें सबको, तो एक को तो ये लगेगा, अगर कोई भगवा साल है, भगवा सूट पहनकर लड़की आती है तो उसको ये लगेगा, अरे यार ये बेकार है, ये हिजाब पहन के क्यों आती है, ये बुर्का पहनकर क्यों आती है, ये तो बहुत ही बकवास काम कर रही है। बताओ, पूरा तन इसने ढक रखा है, मुंह भी ढक रखा है, इसको दिखता कैसे है। मतलब एक अलग तरह का विचार उस लड़की के मन में आएगा और उस लड़की से जो बुर्का पहन के आई उससे वो घृणा करने लगेगी। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, एक तरफ की नहीं बात कर रहा हूँ, आप लोग एक तरफ मत ले जाइएगा इसको। तो इस तरह से क्या होगा कि छात्रों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा का मन आएगा, और जब घृणा का मन आएगा तो क्या होगा आप जानते ही हैं, आगे चल के वही फिर झगड़ा बन जाएगा और वो एक दूसरे का विरोध करेंगे। फिर वही विरोध करने पे फिर उनके मन में पूरा जो समाज हमारा वो बट जाएगा। वैसे अभी भी बटा हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं अपने राज्यों में कि यहाँ पे घूंघट प्रथा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि घूंघट प्रथा जो है वो बेकार है, ये गंवार लोग पहनते हैं, घूंघट नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी बड़े लोग हैं उनके सामने नंगे लेट जाओ, वो अच्छी बात है, वो ये कहते हैं। आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। अभी आपने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे।
इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। आप कहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पूछिए सवाल, विषय पे सवाल पूछे तो अच्छा है। लेकिन जो ही हिजाब की बात आई, कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं जो हैं उन्होंने बोला कि नहीं मुझे हिजाब पहनना है, हम हिजाब पहन करके ही स्कूलों में जाएंगे। तो वहाँ पे फटाक से उन्होंने एक वीडियो बना के बोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये छात्राओं का हक है, वो चाहे कुछ भी पहने, बिकनी पहने या हिजाब पहने या बुर्का पहने या फिर वो ना ही पहने। ये बहुत ही बढ़िया उन्होंने क्वेश्चन दागा था। तो ये क्वेश्चन उन्होंने दाग दिया कि नहीं भाई कुछ भी मन है उनके, जो मर्जी वो पहने, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मैं तो इसका समर्थन हूँ, चाहे हिजाब पहने या बुर्का पहने, चाहे भगवा साल पहन के, मतलब भगवा वो बोल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि भगवा जो ही वो बोलेंगी उनका वोट बैंक फटाक से खिसक के नीचे आ जाएगा। तो भगवा तो नहीं बोलेंगी, बस ये बोली बिकनी पहनो, मतलब बिकनी का मतलब अब वेस्टर्न हो गए। जैसे विदेशों में बिकनी पहन के जाती हैं लड़कियाँ, तो वो अब मतलब पहला श्रेणी क्या है कि भारत को वेस्टर्न कल्चर में ढाल देना है, उनके जो प्रोपेगेंडा है वो। उसके बाद दूसरा उनका क्या है कि जो मुसलमान उनका वोट बैंक लेना है, उनके वोट लेना है। तो नहीं, मुसलमान की जो छात्राएं वो कुछ भी पहने, बुर्का पहन के आए या फिर हिजाब पहन के आए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये हो गया। दूसरी तरफ उनको मुसलमानों को भी साधना है और पहली तरफ उनको क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को भी लाना है। तो इस दोनों तो काम कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। और दूसरी तरफ जो ही राजस्थान में हो जाती है तो वहाँ पे वो कहते हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जो ये घूंघट प्रथा है इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये गंवार औरतें जो होती हैं वो पहनती हैं। अब यहाँ पे टारगेट कौन है? यहाँ पे टारगेट हिंदू है। मतलब घूंघट प्रथा क्यों बंद कर दें? ताकि और से ज़्यादा रेप हो। जो एक समान जो लाज शर्म जो हमारे समाज में दिया गया है बड़ों को, जो सम्मान के प्रति, कि बड़े जब आते हैं तो घूंघट कर लेती हैं उनका सम्मान दर्शाने के लिए, उसको ख़त्म कर दो। मतलब जो एक बड़े और छोटे का जो सम्मान है उसको ख़त्म कर दीजिए आप, उसकी ज़रूरत नहीं है इनको। तो एक तरफ से हिंदू को ख़त्म करने के लिए, उनकी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ही मुसलमानों को हिजाब का मुद्दा आता है कर्नाटक में, तो ही वो कूद जाते हैं, बोलते हैं कि बिकनी पहनो या हिजाब पहनो या बुर्का पहनो, कोई मतलब नहीं है। मतलब साफ साफ आप समझिए कि ऐसे लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को फोड़ना है, तोड़ना है अंग्रेजों की तरह, और सिर्फ और सिर्फ उनको राज करना है। ये अंग्रेजों की तरफ फूट डालो राज करो वाली नीति पे ही काम कर रहे हैं। बस आपको समझना है, मैं तो समझ चुका हूँ, बस आपको समझना है। और आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी ये देश स्वर्ग बन जाएगा। और याद रखिएगा कि हमारी जो 1400-1600 ईस्वी में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरे विश्व की 32% थी हमारी जीडीपी। तो वैसे ही वो जीडीपी बनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश में पैसे भेजता है तो भारतीय भेजते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत करता है तो भारतीय करते हैं। पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल से लेकर के जितने भी वहाँ के सीईओ हैं, वो सबके सब भारतीय हैं। गूगल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, सबके सीईओ भारतीय हैं। तो इस बात से आप समझिए कि जो ये नेता कर रहे हैं कि हिजाब कर दीजिए स्कूलों में, हिजाब करने से क्या होगा? हिजाब करने से ये होगा कि जो भी छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं उनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत फैल जाएगा, और नफरत फैलने के बाद वो एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। तो क्या होगा? आक्रमण होगा, झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे। तो फिर पढ़ाई कहाँ होगा? आप बताइए ना। फिर शिक्षा का जो मंदिर है, जिसको ये बोला गया है कि नहीं ये यूनिफॉर्म है, यहाँ पे सबका एक समान ड्रेस होगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आज कर्नाटक हाई कोर्ट में भी ये लोग गए थे हिजाब के लिए कि नहीं हिजाब लागू होना चाहिए, मुस्लिम जो छात्राएं हैं उनका ये अधिकार है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, पूरे राज्य में एक समान ही ड्रेस होना चाहिए सभी छात्र छात्राओं को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इतनी बढ़िया बात बोली है, मैं तो बहुत ही खुश हुआ ये सब। देखिए आप भी इन सब चीज़ों को शेयर कर दिया कीजिए। ये आपका कर्तव्य है कि देश में जो अच्छी चीज़ें घटित हो रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और देश में जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मत फैलाइए, क्योंकि बुरी चीज़ें फैलाने से और भी बुरा होता है।
हाँ, उसके प्रति सतर्क जरूर कीजिए आप कि नहीं ये बुरी चीज़ें हुई हैं, तो इसको प्रति आप लोगों को सतर्क करिए कि ऐसा ना हो, दोबारा ऐसा घटित ना हो, इसके लिए आप सतर्क जरूर करिए। हाँ, लेकिन अच्छी चीज़ों को जितना हो सके उतना ही ज़्यादा फैलाइए। तो अगर मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ तो आप ज़रूर इसको फैलाइए, क्योंकि अगर ये फैलेगा ही नहीं तो फ़ायदा क्या होगा वीडियो बनाने से, आप बताइए। मैं तो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग देखें और इसको फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन करके जागरूक हो सकें। तो ये जो हिजाब को लेकर के डबल स्टैंडर्ड लोग दिखा रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब वैसे ही कुछ नेता और भी हैं जो उसके समर्थन में आ गए हैं और वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि नहीं हिजाब पहनना जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूलों में हिजाब को पहनाइए। लेकिन मोदी जी का अभिभाषण आपने सुना कि नहीं? मोदी जी ने साफ साफ कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ने और फोड़ने की राजनीति करते हैं। वो देश को तोड़ करके अपना बस सत्ता लोभ प्राप्त करना चाहते हैं। और बिल्कुल ही सही कहा उन्होंने। और उन्होंने किस मुद्दे पर कहा था? तो उन्होंने कर्नाटक का जो हिजाब मुद्दा है इसी के ऊपर कहा था। और इसी बीच आपको बता दूं दोस्तों कि परसों दिन क्या हुआ था कि जो छात्राएं थी मुसलमान के और जो मुसलमान के लड़के थे, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी थी। पत्थरबाजी में एक हिंदू जो थे, वो लड़की थी, छात्रा थी, वो घायल हो गई। उसी तरह से एक मुसलमान लड़का था जो हिंदुओं के इलाके में जाता, वहाँ पे घेर कर उसको पीट दिया गया बढ़िया से। तो ये ईंट का जवाब जो था पत्थर से दिया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक रूपता लाने के लिए थोड़ा उग्र होना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। अब इसी तरह से जो मुसलमान की जो छात्राएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं हिजाब पहन करके, और फिर पूरी तरह से बुर्का ओढ़ी हुई हैं। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि तालिबान कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में भी क्या कि वहाँ की जो औरतें हैं वो हिजाब और बुर्का से मुक्त होने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, उसको निकाल करके वहाँ से फेंक रही हैं। और हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं मुसलमान की, वो हिजाब और बुर्का पहनने के लिए जिद कर रही हैं। आप समझिए, वैसे ही पाकिस्तान में जो छात्राएं हैं और जो वहाँ की औरतें हैं वो हिजाब से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हैं, और हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमको हिजाब पहनना, बुर्का पहनना है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों आ रहा है जानते हैं? क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया उग्र प्रदर्शन है। ये पूरी मुस्लिम छात्राओं का नहीं है, ये बल्कि किसी का उकसाया हुआ कदम है। जो लोग देश को भड़का करके तोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं, उन्हीं का ये कदम है, और वही ऐसा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मौलाना भी होंगे और इसमें बहुत सारे फंडिंग पाकिस्तान से भी होगा, मुझे पता है। और ये होता ही है, हर मुद्दे में पाकिस्तान कूदा रहता। और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान का जो एम्बेसी है वो भी कूद गया। उन्होंने कहा कि जो हिजाब है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे भारत में, और भारत को इस चीज़ को स्कूलों में लागू करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम छात्राओं का ये अधिकार है। अब भैया तुमको ये तो दिख गया कि ये मुस्लिम छात्राओं का अधिकार है, लेकिन तुमको ये नहीं दिखा कि हिंदू छात्राओं का अधिकार क्या है। तुम्हारे देश में खुद के जो हिंदू हैं वो 28% से 1% पे आ गए, और उससे भी अब कम हो गए। हर रोज़ धर्मांतरण होता है, ज़बरदस्ती लड़की जो हिंदू लड़कियों का विवाह कराया जाता है, सिख लड़कियों का विवाह कराया जाता है मुसलमान लड़कों के साथ, यहाँ तक कि जो ईसाई लड़कियाँ उनका भी विवाह कराया जाता है। लेकिन तुमको ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन तुमको दिखता क्या है कि भारत में हो क्या रहा है। अब इसी मुद्दे पर हमारे ओवैसी साहब ने भी बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तुम हमारे घर में मत झाँको, तुम अपने घर को देखो। भैया आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर ओवैसी साहब ने चेतावनी भी दी भारत को कि पूरे देश में जो भी मुस्लिम छात्राओं का हक है उसे मिलना चाहिए। वो अगर हिजाब पहनना चाहती हैं तो उनको हिजाब पहन करके स्कूलों में जाना चाहिए। अब भैया कौन सही है आपको तय करना है। वो लोग सही हैं जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, या वो लोग सही हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब पे या फिर बुर्का पहन के आएँ, जो हिंदू छात्राएं हैं वो साल पहन के आएँ या फिर भगवा सूट पहन करके आएँ, जो ईसाई हैं वो अपने तरह धर्म के अनुसार, जो बौद्ध हैं वो अपने धर्म के अनुसार। कौन सही है ये आपको तय करना है कि इस मुद्दे पर सही कौन है गलत कौन है। मैं तो पूरी तरह समझा दिया हूँ, अब आपका काम है इस बात को समझना और दूसरे लोगों को समझाना सही कौन है। ओवैसी भाई साहब सही हैं, प्रियंका गांधी सही हैं, राहुल गांधी सही हैं, अखिलेश भैया सही हैं, या फिर योगी जी सही हैं, या फिर मोदी जी सही हैं। कौन देश को आगे बढ़ाना चाहता है और कौन देश को तोड़ना चाहता है, ये आपको तय करना है। मेरा काम था इन सभी मुद्दों का विश्लेषण करना, इन सभी मुद्दों के ऊपर जिन लोगों ने ट्वीट किया है, जिन लोगों ने क्या क्या कहा है,
उन सभी की बातों का विश्लेषण करना, और मैंने इसका विश्लेषण कर दिया है और आपको तय करना है कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस कर्नाटक को जो हिजाब का जो कार्यक्रम था, ये आप समझ चुके होंगे कि इसके ऊपर किसकी गलती है और किसकी सही है, कौन सही इसमें जा रहा है और कौन गलत जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।